मुझे दूसरे हफ्ते जब दिल टूटा तो मुझे लगा यार कि एवरी म्यूजिशियन इज नॉट द सेम। एटलीस्ट मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे खेलना चाहिए था जैसा मैं खेल रहा था। रही बात, सेकंड चॉइस मेरे पास अक्षरा थी कि अगर कुछ नहीं होता तो नेहा के साथ भी नहीं बनता कनेक्शन, या तो आई वाज प्रेइंग कि अक्षरा के साथ बन जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज या टास्क वाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं बेटर। तो मुझे लगता है कि उसको उसकी तरह परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। हाय, मैं हूं मिलिंद गाबा। यू आर वाचिंग फीफा फूस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हैं मिलिंद गाबा, जिन्होंने बिग बॉस का जो घर है उसे दिल से जीता है, और कह सकते हैं कि इतने इतने सीजन्स के बाद कोई ऐसा प्राणी या फिर ऐसा व्यक्ति आया जिसने कि दिल से खेला, बहुत अच्छा खेला। गाबा साहब, आपने ढेर सारी बधाइयां आपको। मतलब पहली बार मैं किसी इविक्शन में हुए कंटेंडर को ये बात कह रहा हूँ कि मुझे जो है जाने का दुख नहीं है, लेकिन आए आप बाहर, इसका दुख है कि वो दिल से आया। बहुत अच्छा ओह, गाबा साहब। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। ये जो आपने भारी भरकम शब्द बोले हैं, ये मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ वैसा ही मैं गया था। मुझे हालांकि एक बार ही आया था मन में कि लेट्स बी नेगेटिव, लेट्स बी ये सब, बट वो सिखाई हुई विद्या जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं जाके फिर खत्म हो जाती है और फिर रियल निकलता है। तो मुझे ये था कि लेट्स बी रियल यार, जैसा तुम हो वैसे ही रहो। जब गुस्सा आए गुस्सा करो, जब तुम्हें लगे कि किसी की लड़ाई में पढ़ना चाहिए तब पढ़ो, जब नहीं लगे कि जब कलेश एंजॉय करना है तो एंजॉय करो। सिट बैक, रिलैक्स। ओके। कुछ क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में हैं। सबसे पहले तो कि आपके और अक्षरा के इविक्शन को लोगों ने कह दिया कि ये अनफेयर इविक्शन है, हाँ हाँ। और इसको लेकर ट्रेंड भी चलने लगे हैं सोशल मीडिया पे, और कल स्पेशली कल बहुत ज्यादा चल रहा था। तो आपका क्या रिएक्शन है? फैंस के इतना सपोर्ट, और प्लस जिस तरीके से अनफेयर, आपको क्या लगता है अनफेयर क्यों कह रहे हैं ऑडियंस इसे? अनफेयर आई थिंक, जहां तक पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे लिए लोग लड़ रहे हैं अभी भी। घर से बाहर आने के बाद भी लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ भी जो भी बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। दैट मीन्स अ लॉट टू अस। अनफेयर इसलिए लगता है क्योंकि मुझे ये था कि गेम जीतना, आप विकेट बन के भी जीत सकते हैं, आप क्लेवर बन के भी जीत सकते हैं, और आप जैसे हैं वैसे भी जीत सकते हैं, विद ऑल द गुडनेस। जी। तो यहाँ पे मुझे लगा कि एटलीस्ट मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे खेलना चाहिए था जैसा मैं खेल रहा था। रही बात टास्क की, टास्क में आई वाज एसिंग एवरी एवरी टास्क, परफॉर्मिंग यस। वेरी। तो हाँ, जो इवन की प्रतीक भी एक बारी चौंक गया था कि यार फ्लेक्सिबल तो मैं हूँ, बट ये चीता कहाँ से आ गया। आपकी हंसी तो हंसी बहुत ज्यादा मतलब बाहर चली है, और लोगों ने इस पे मीम्स भी बनाए। अच्छा, मैं मुझे तो पता नहीं। मैं कल से बस जी। आके मैंने बस पार्टी किया आके, एंड कल आके सारी चीजें वो खाई हैं जिसको मैं मिस कर रहा था। ये चिकन रोल पड़ा है, ये भी मैंने खाया है, थोड़ा सा रह गया, आज खा लूंगा। तो कल से बस अभी मैं कुछ भी नहीं देख रहा, यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं देख रहा, बस आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई टाइम। वाह वाह। गाबा साहब, दूसरा सवाल जो है वो ये है कि हमने देखा आपका बिग बॉस के घर के अंदर दिल दो बार टूटा, एक्चुअल में दो बार। एक जब नेहा ने उस तरीके से पार्टनर चेंज किया, दूसरा जीशान का जाना। तो मैं पहले नेहा पर आता हूँ। ओ या ओ ओ, वाह वाह। अभी इस पे आते हैं। तो सबसे पहले नेहा, प्लीज या बताइए कि आपने उनको वो चीज के लिए थोड़ा सा जो था आपके दिल में वो निकल गया है, या फिर यू नो। ओके, शुरू से बताता हूँ। जब मुझे नेहा स्टेज पे दिखी और नेहा ने इंटरेस्ट दिखाया कि लेट्स बी कनेक्टेड और ये सब, एक तरफ प्रतीक था एक तरफ मैं था, तो मुझे लगा कि शी इज म्यूजिकली, वी आर ऑन द सेम ग्राउंड। हम म्यूजिशियन हैं, और अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग आई कैन ट्रस्ट अ म्यूजिशियन, क्योंकि जो बंदा संगीत से जुड़ा है, जो बंदा आर्टिस्ट है, आर्टिस्टिक है, कलाकार है, मैं सब में से, लॉट में से उनको चुनूंगा। तो दैट्स व्हाई मैंने नेहा की तरफ जो भी एफर्ट्स किए स्टेज, एंड देन हम घर गए। तो मुझे दूसरे हफ्ते जब दिल टूटा तो मुझे लगा यार कि एवरी म्यूजिशियन इज नॉट द सेम। म्यूजिशियन होना अलग बात है, बट जो अंदर का इंसान अच्छा बुरा होना वो अलग बात है। तो मुझे बहुत ज्यादा शॉक मिला। वहां एक्चुअली मेरा मेंटल ब्रेकडाउन का फेज चालू हो गया था।
कि अब ये मतलब फक अप होने वाला है कुछ ना कुछ तो, क्योंकि आई वाज़न्ट रेडी। मैं तो मैंने जैसे बोला कि आई वाज़ प्रिपेयरिंग माय स्पीच कि यस नेहा वी विल डू इट और ये सब। एंड जहाँ स्टैंड लेने की बात आई तो उन्होंने ये भी बोला, पता नहीं मुझे दिखाया कि नहीं दिखाया, उन्होंने ये बोला कि अगर मेरी जर्नी यहाँ पे खत्म होती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खत्म कर देती हूँ अपनी जर्नी प्रतीक प्रतीक के पास जाने से पहले। तो मैंने ओके। कहा ठीक, स्टैंड की बात आती है तो मैं भी अपनी जर्नी खत्म करता हूँ आपके साथ। आप अकेली आई, आप आई थी मेरे साथ, आप मेरे साथ ही जा रही हैं, दैट्स माय स्टैंड फॉर यू। फिर काफी सारी बातें हुई, मुझे जजमेंटल बोला गया, मुझे ये बोला गया, मुझे वो बोला गया, बट आई गॉट आई फेल्ट बिट्रेड। ऐसे तो मेरा कि मुझे धोखा किया गया है, अगर ऐसी बात होती तो भी 15 मिनट पहले हम नीचे कर रहे थे कि मैं आपका सहारा हूँ, एंड जब भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आई विल बी वेविंग एंड विद ओपन आर्म्स, मैं आपको रेडी हूँ हक करने के लिए या सपोर्ट देने के लिए। कट टू 15 मिनट बाद आप पलट गई और प्रतीक के पास जा रही हैं, तो मुझे लगा कि यस अरे ये क्या गेम हो रही है, मेरे साथ ही क्यों गेम हो रही है। तो या जी तो ग्रज नहीं है कोई मन में, वो उनको आई थिंक उनको जो सही लगा होगा उस टाइम वो किया होगा, बट या उसको करने की रिप्रेजेंट करने की प्रेजेंट करने की जो टेक्निक थी या एक वे था, वो मुझे थोड़ा सा गलत लगा, तभी मेरा दिल दुखा। जी। रही बात जी गावा साहब, जी या, गावा साहब, एक सवाल है जो आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप घर में या, रहकर आए हैं, नेहा के साथ अपना एक्सपीरियंस भी किया होगा। क्या या। नेहा आपको ओवरपावर करती थी? क्या वो डोमिनेट करने की कोशिश करती थी? क्योंकि काफी बार एज एन ऑडियंस में बात कर रहा हूँ, तो कुछ दिखा है हमें चीजें, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए मैं विश्वास करता हूँ कि जितना मैं बोलूं उससे ज्यादा मैं सुनूं, मेरे कान ओपन रहें। तो अगर कैमरा पे ये आता है कि डोमिनेट करती थी तो हाँ करती होंगी, अगर कैमरा पे आ रहा है। मैं बस सुनने की क्षमता मेरी ज्यादा है, समझने की क्षमता ज्यादा है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि जैसे अक्षरा और मेरे बीच में आई वो, कि आज से तुम इसके दोस्त नहीं हो, अक्षरा को कहती कि आज से मिलिंद तुम्हारा दोस्त नहीं है। तो मैंने कहा यार वो तो फका ही हूँ, मतलब कौन है आप हमारी दोस्ती तय करने वाली। अक्षरा को मैं बाहर से जानता था, हम ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री एंड हम एक इवेंट पे मिले थे, दैट्स हाउ आई मेट अक्षरा। और सेकंड चॉइस मेरे पास अक्षरा थी कि अगर कुछ नहीं होता तो नेहा के साथ भी नहीं बनता कनेक्शन, या तो आई वाज प्रेइंग कि अक्षरा के साथ बन जाए, क्योंकि अक्षरा की वाइब बहुत चुलबुली वाइब है, जैसा मैं हूँ वैसी वो है, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, स्टेज की बात कर रहा हूँ। जी बट या उन, उन, उन वो बहुत ज्यादा बोलती हैं, और अभी उनको पता चल गया होगा कि प्रतीक जो है उनकी बात कहीं ना कहीं डिफर करता है, कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। तो उनको डिफरेंस पता चलता होगा कि बात सुनने में, बात मानने में, डोमिनेट करने में या डोमिनेट होने में बहुत फर्क है। तो मैंने ये सारी बातें ऑनेस्टी के साथ करी हैं, सुनी हैं, बट उन बातों का फायदा उठाया गया है। तो ऐसा कोई ग्रज नहीं है, बट या डोमिनेट करती थी वो यार। जी जी। अच्छा गावा साहब, अब ज़ीशान की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि आपका दिल टूटा, हमने देखा कि आपने अपना सामान उठा के रख दिया था गेट के आगे, और हमने ये भी देखा कि वीकेंड के वार पे सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को पर्टिकुलरली उछाला गया कि गाबा के दिमाग में क्या चल रहा था, हाँ राइट? सो हाँ। थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए ये पूरी बातों को कि वो क्या था, मतलब स्पेशली स्पेशली आपको, जबकि आपसे भी कहीं ज्यादा मुद्दे थे। मतलब मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगा एज एन ऑडियंस की, अच्छा अगर तुम जा रहे हो ना तो एक काम करते हैं, तुम जिल्लत के लड्डू खा के जाओ सारे। हम्म, हाँ 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 हाँ। क्या आपको भी ऐसा लगा? मुझे अभी जो पिछले वीकेंड, जो अभी इस वीकेंड जो मैं इवेक्टिव हूँ वहां पे, यस बात एक तो ये वाली उठी, नेहा वाली उठी, पिछले वीकेंड मेरे घर छोड़ने वाली उठी। वहां पे मैंने कुछ ऐसा डेलिबरेटली नहीं किया था, कुछ ऐसा मैंने सोच समझ के नहीं किया था। कॉज मुझे एक तो जीवन में पहली बार पैनिक अटैक आया यार, जो भी एंजाइटी अटैक जो भी बोलते हैं, वो टास्क करते वक्त इतना सारा प्रेशर था, इतना सारा नर्वसनेस था, एंड मैं इस बंदे के लिए जीतना चाहता था, क्योंकि उसी उसी दिन उसी हफ्ते एक्चुअली 2 दिन पहले जी चला गया था। तो जी से मेरा प्यार फर्स्ट डे से ही है, स्टेज से ही है, और हमेशा उसे छोटा भाई माना है, आगे भी मानूंगा। भाइयों के लिए मैं खड़ा था, उसके लिए लड़ा मैं, मेरा पहला स्टैंड घर में जी के लिए था, अपनी पार्टनर के लिए नहीं यस। था, जी। जब मैंने रिद्धिमा को डांटा कि यू कांट अब्यूज लाइक दैट, और उस बंदे को मैंने कहा कि यू ब्रो यू अर्नड मी, क्योंकि आपके पास
दोनों कानों में एक तो उर्फी गालियां दे रही है, मतलब गंदी गंदी गालियां दे रही है, और यहाँ से रिद्धिमा इतनी गंदी गंदी बातें कर रही है, मतलब, और आप उसको विद ऑल द डिग्निटी हैंडल कर रहे हैं। आपने किसी भी लड़की को गाली नहीं दी। एक एक स्टेज आता है, एक मोमेंट आता है जब बंदा ट्रिगर हो जाता है कि यार फक, वो गाली देना चालू कर देता है, फिर यार उनको नहीं तो वो गाली देना चालू कर देता है। बट जी वॉज सो काम, जी वॉज सो फोकस्ड कि नहीं, तुम बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, एंड ही वॉज लाफिंग, ही वॉज मेकिंग फन। यस, आई लाइक्ड इट। तो मैंने उसको कहा ब्रो यू अर्नड मी। बट जब वो चला गया मुझे लगा कि यस, अगर जी की तरफ से वायलेंस हुई है तो प्रतीक की तरफ से भी वायलेंस हुई थी। मुझे अभी बाहर आके मुझे लगा कि हाँ, अगर पनिशमेंट देनी थी तो दोनों को ही देते यार, है ना? अगर वाई जी ओनली, तो मैं वहां पे थोड़ा सा टूट गया। फिर मेरे साथ ये वाला टास्क हुआ जब नेहा से मेरी बातें हुई। मैंने मैंने सोचा था कि मैं, और मुझे पता ही था कि मैं टास्क जीत रहा हूँ, क्योंकि प्रिज्म मेरा बन रहा था, प्रतीक तो पता नहीं क्या बुर्ज खलीफा या जेंगा जुंगा बना रहा था, जो भी बना रहा था। बट पिरामिड का टास्क था ये। यस, तो पिरामिड तो मेरा ही बन रहा था। आई एम वेरी गुड इन ड्राइंग्स। तो ये हुआ। उसके बाद मुझे पैनिक अटैक आना चालू हुआ, और मुझे इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे उसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी कि इसको कैसे हैंडल करते हैं। आई वाज फीलिंग ब्रेथलेस, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मेरी सांस खत्म होने वाली है अब, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो लोगों ने मुझे शांत कराया। मेरी बैक बहुत एक कर रही थी, क्योंकि सारा टाइम वो झुक के ही बना रहा था मैं। मेरे लोअर में, जैकेट्स में वो ब्लॉक्स पड़े हुए थे, उनका भी भार था। तो ये सब सारी चीजें चल रही थी। फिर घर आके मुझे लगा कि यार, आई हैव डन सो मच, आई शुड विन। वहां पे या अनफेयर, वहां पे एक और या ब्रेकडाउन में सारे या घर या वाले हो गए, कॉर्नर्ड हो गए। तो मैंने कहा यार, मैंने इस घर में साला रहना ही नहीं है, नेगेटिविटी है ये घर, मैंने ये रहना। मैंने बैक पैक करो, बाहर रहो, गार्डन में सोएंगे, गार्डन में उठेंगे, सिर्फ आपका टॉयलेट यूज करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। सो यहाँ मुझे मेरे मुझे लगा कि this was a little extra to be glorified, कि हाँ घर छोड़ा है। आप ये भी तो देखो कि मेरी तबीयत खराब हुई है, जब आप शमिता के एंजाइटी अटैक के साथ इतने कंसर्न रहते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल जी के एंजाइटी अटैक के साथ इतने कंसर्न रहते हैं, तो मेरा भी हुआ था, और मेरा तो पहला था। यस आई यस डिडंट नो। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ इसी बात को लेकर। शमिता शेट्टी के लिए ऑडियंस बाहर से यही कह रही है कि उन्हें बहुत फेवर किया जा रहा है। इनफैक्ट न सिर्फ ऑडियंस बल्कि घर के अंदर भी मूस ने ये बात बोलते हुए नजर आई है, और ये हमने देखा है। सो आपका क्या रिएक्शन है इस बात को लेकर? मुझे लगता है कि यस, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए तो परफॉर्मेंस वाइज या टास्क वाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं बेटर, है ना? अगर और मुश्किल से उन्होंने 2-3 ही टास्क परफॉर्म किए हैं। एक म्यूजियम वाला किया होगा, एक में उन्होंने खुद ही कर दिया था कि हाँ बिग बॉस हम नॉमिनेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, दिस एंड दैट वो। फिर राकेश ने यस उनके कान में जाकर कहा था कि वी आर सेफ, डोंट वरी। यस तो मुझे लगा कि है कुछ काला तो है दाल में, या पूरी दाल काली है ये नहीं पता। तो हाँ, मुझे ओके लगा कि टास्क की बात आती है, अगर एंड्योरेंस की बात आती है, फिजिकल टास्क की बात आती है, और अभी जो निया आई थी वहां पे एंटरटेन करना था, वहां पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स भी हमें मिले, गोल्ड गोल्ड पॉइंट्स भी हमें मिले। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली तो मुझे लगा कि यार सब सब चीज में तो हम आगे हैं, तो व्हाई पीपल आर सेविंग, या अभी हमें ये बताया गया था कि राकेश और शमिता ऑडियंस की वोटिंग के कारण सेव हुए हैं। तो आई फाउंड इट वेरी सरप्राइजिंग सही। कि अच्छा ये क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल अच्छा रहा। गावा साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल है दिव्या को लेकर, और दिव्या के साथ आपकी बॉन्डिंग, और दिव्या को जिस तरीके से स्टार्टिंग से ही डे वन से टारगेट पे टारगेट किया जा रहा है, गलती क्या करी मंदी ने, और प्लस क्या करण जौहर पे उसने जो बात रखी, इस वजह से वो टारगेट हो रही है, मतलब व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिव्या? दिव्या, एक सेकेंड, सॉरी, माय फोन गॉट कट। या अभी क्या कंटिन्यू करें? या या दिव्या दिव्या एक्चुअली शुरू से ही बेचारी, वो तो एक तो कनेक्शन लेस थी। कनेक्शन बना उसका जी 1.25 हफ्ता रहा, वो 1.5 हफ्ता रहा, उसके बाद फिर कनेक्शन लेस हो गई वो। तो मुझे लगता है कि उसको उसकी तरह परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। बात करते हैं अगर पर्सनालिटी की, तो हाँ वो ग्लोरीफाई करती है सारी चीजों को, कि मैंने हाँ किया है, इतने शोज किए हैं, और मैं जानती हूँ शो की रग रग को जानती हूँ, दिस दैट।
तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, अपना पॉइंट, अपना ओपिनियन रखना है, अपना बताना कि मैं कैसी हूँ, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। यस, उसको टारगेट किया जा रहा था, और फर्स्ट वीक में हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि हाथ धो के सारे पीछे पड़ गए थे यार दिव्या के। उसकी कोई गलती नहीं है। अभी अभी मैं देख रहा था कि सारे अब आज इंडिविजुअल हो गए हैं, अब इंडिविजुअल खेलेंगे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड ऑल माय प्रेयर्स, ऑल माय पावर्स टू दिव्या यार, क्योंकि वहां पे रह के वो एक सिस्टर टाइप वाली फीलिंग आ गई थी उससे, बिकॉज दिव्या और हम इकट्ठे पार्टी करते रहे हैं बाहर 2-3 बारी। तो एंड वी ऑल्सो नो अबाउट वरुण, वरुण भाई से भी मेरी कल बात हुई, तो उसका वो ये था कि मैंने अक्षरा को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है, मैंने दिव्या का भी ख्याल रखना है। तो या ऑल माय पावर्स दिव्या। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मिलन भाई, हमने इतनी सारी बातचीत करी है, ढेर सारी बातचीत करी है। बस एक मैं चाहता हूँ कि इस पर आप कुछ 2 शब्द बोले। हमें पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो कि बिग बॉस ओटीटी की जी मतलब बिग बॉस की जान थे, और बिग बॉस कहीं न कहीं मतलब किंग थे वो बिग बॉस के, अभी हमारे बीच में नहीं है। जी। आपने जब सुना ये तो व्हाट वाज़ योर फर्स्ट रिएक्शन एट दैट टाइम? मुझे मुझे एक्चुअली बाहर आके पता चला, और द फर्स्ट थिंग द टीम सेड टू मी इज कि वी हैव अ न्यूज़। तो मैंने कहा क्या, और उन्होंने न्यूज़ बताई तो मेरे पाँव के नीचे जमीन खिसक गई थी, क्योंकि पहले ही हफ्ते वो हमें मिलके गए थे, शहनाज और सिद्धार्थ भाई आए थे, वो हमें मिलके गए थे, एंड इट वाज डाइजेस्ट करना, उसे सुनना बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी भी ऐसा लग रहा है कि दिस इज ऑल फेक, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनफेयर है ये, मतलब ये क्यों हुआ, मतलब यू नो, इफ वी वुड हैव एन बटन इन द लाइफ, तो हम ये अनडू कर देते या कुछ भी ऐसे करके। बहुत शॉकिंग लगा, बहुत उनकी फैमिली के लिए मुझे बहुत सैड लगा, शहनाज के लिए मुझे बहुत सैड लगा, और that's all I want to say. May his soul rest in peace. माता रानी करें कि उनके उनके सोल को अपने पास ही रखें, हैप्पीनेस में रखें। That's all I want to say. थैंक यू सो मच मिलन भाई, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जिस तरीके से आपकी स्माइल है, जिस तरीके से पॉजिटिविटी है, वो बनी रहे, और आप कलेश करते रहें। मैं चाहता हूँ लोगों की शांति जो है वो भी छीनते रहें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।